ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद 35वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। युगल गीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता और वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती। इस प्रकार वे बड़ी कठिनाई से अपना दिन बिताते। गोपियां आपस में कहते, अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों तक को मोक्ष दे देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोल को बाईं बाह की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार अंगुलियों को उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्धगणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती हैं और उस तान को सुनकर अत्यंत ही चकित तथा विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती है, परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त बंध जाता है। वे विवश और अचेत हो जाती हैं और उन्हें इस बात की भी सुधि नहीं रहती कि उनके वस्त्र खिसक गए हैं। अरे गोपियों, तुम यह आश्चर्य की बात सुनो। ये नंद नंदन कितने सुंदर हैं। जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती हैं, शुभ्र मोती सी चमकने लगती हैं। अरे वीर, उनके मन स्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्षः स्थल पर जो श्रीवत्स की सुनहली रेखा है, वे तो ऐसा जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई है। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए, विरहियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब रज के झुंड बैल, गायें और हरिण उनके पास ही दौड़े आते हैं। केवल आते ही नहीं, सखी, दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। वे उसे न निगल पाते और ना तो उगल ही पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं मानो सो गए हैं, या केवल भीत पर लिखे हुए चित्र हैं। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है। हे सखी, जब वे नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोरपंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और नए नए पल्लवों से ऐसा वेश सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, और फिर बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ बांसुरी में गवों का नाम ले लेकर उन्हें पुकारते हैं, उस समय प्यारी सखियों, नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतम के चरणों की धूलि हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं। परंतु सखियों, वे भी हमारे ही जैसी मंदभागिनी हैं। जैसे नंद नंदन हमारी भुजाएं को स्पर्श करते हमारी भुजाएं कांप जाती हैं और जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे भी कांपने लगती हैं। 2-4 बार अपनी तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य हैं, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेम के आवेश से स्तंभित हो जाती हैं। अरे वीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत्य ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नट नागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बांसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धन की तराई में चरती हुई गौओं का नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती हैं। उनके भार से डालियां झुककर धरती छूने लगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हों। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई प्रेम से फूल उठाती हैं। उनका रोम रोम खेल उठता है और सबकी सब मधुधाराएं उड़ेलने लगती हैं। अरे सखी,
जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य हैं, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि हैं ये हमारे मनमोहन। उनके सांवले ललाट पर केसर की खौर कितनी फबती है, बस देखती ही जाओ। गले में घुटनों तक लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और मधुर मधु से मतवाले होकर झुंड के झुंड भौरे बड़े मनोहर एवं उच्च स्वर से गुंजार करते रहते हैं। हमारे नटनागर श्याम सुंदर भौरों की उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी फूंकने लगते हैं। उस समय सखी उस मुनिजन मोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस, हंस आदि पक्षियों का भी चित्त उनके हाथ से निकल जाता है, छिन जाता है। वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं तथा आंखें मूंद चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं, मानो कोई विहंगम वृत्ति के रसिक परमहंस ही हों। भला कहो तो यह कितने आश्चर्य की बात है। अरे व्रज देवियों, हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर अपने सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगता है। उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना कर बैठूं और वह कहीं बांसुरी की तान के विपरीत पड़ जाए, उसमें बेसुरापन ले आए, तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सखी, वह इतना ही नहीं करता, वह जब देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को घाम लग रहा है, तब वह उनके ऊपर आकर छाया कर लेता है, उनका छत्र बन जाता है। अरे वीर, वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है। नन्ही नन्ही फुइयों के रूप में ऐसे बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। सती, शिरोमणि, यशोदा जी तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल बालों के साथ खेल खेलने में बड़े निपुण हैं। रानी जी, तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं, अपने ही अनेकों प्रकार की राग रागिनियां उन्होंने निकाल ली। जब वे अपनी बिंबा फल सदृश लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ, निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं, उस समय वंशी की परम मोहिनी और नई तान सुनकर ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं उसे नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकल वंशी ध्वनि में तल्लीन हो ही जाता है, सिर भी झुक जाता है और वे अपनी सुध-बुध खोकर उसी में तन्मय हो जाते हैं। अरे वीर, उनके चरण कमलों में ध्वजा, वज्र, कमल, अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। जब रजभूमि गौओं के खुर से खुद जाती है, तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह वंशी ध्वनि, उनकी वही चाल और उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल डोल तक नहीं सकती, मानो हम जड़ वृक्ष हों। हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया है या बंधा है। अरे वीर, उनके गले में मणियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है। तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत ही प्यारी है, इसी से तुलसी की माला को तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किए रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर उस मणियों की माला से गौओं की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बहा डाल देते हैं और भाव बता बताकर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई उस बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्ण सार मृगों की पत्नी हरिणियां भी अपना चित्त उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं और हम गोपियां
अपने घर गृहस्थी की आशा अभिलाषा छोड़कर गुण सागर नागर नंद नंदन को घेरे रहती हैं। वैसे ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वहीं एकटक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटने का नाम भी नहीं लेती। नंद रानी यशोदा जी, वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं की तरह तरह से हास परिहास के द्वारा सुख पहुंचाते हैं। कुंदकली का हार पहनकर जब वे अपने को विचित्र वेश में सजा लेते हैं और ग्वाल बाल तथा गौओं के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, उस समय मलयज चंदन के समान शीतल और सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लाल की सेवा करती है और गंधर्व आदि उपदेवता वंदीजनों के समान गा बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकार की भेंटें देते हुए सब ओर से घेरकर उनकी सेवा करते हैं। अरे सखी, श्याम सुंदर ब्रज की गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब वे सब गौओं को लौटाकर आते ही होंगे। देखो सायंकाल हो चला है, तब इतनी देर क्यों होती है सखी? रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध और शंकर आदि ज्ञानवृद्ध उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं। अब गौओं के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे। ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे होंगे। देखो ना, यह क्या आ रहे हैं? गौओं के खुर से उड़ उड़कर बहुत सी धूल वनमाला पर पड़ गई है। वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए हैं, फिर भी अपनी शोभा से हमारी आंखों को कितना सुख कितना आनंद दे रहे हैं। देखो, ये यशोदा की कोख से प्रकट हुए सबको आह्लादित करने वाले चंद्रमा हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही हमारे पास चले आ रहे हैं। सखी, देखो कैसा सौंदर्य है। मद भरी आंखें कुछ चढ़ी हुई हैं, कुछ कुछ ललाई लिए हुए कैसी भली जान पड़ती हैं। गले में वनमाला लहरा रही है। सोने के कुंडलों की कांति से वे अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं। इसी से मुंह पर आधा पके बेर के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है और रोम रोम से विशेष करके मुख कमल से प्रसन्नता फूटी पड़ती है। देखो, अब वे अपने सखा ग्वाल बालों का सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो देखो सखी, ब्रज विभूषण श्री कृष्ण गजराज के समान मदभरी चाल से इस संध्या वेला में हमारी ओर आ रहे हैं। अब ब्रज में रहने वाली गौओं का, हम लोगों का दिन भर का असह्य विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर समीप चले आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बड़ भागिनी गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। वे श्री कृष्णमय हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते, तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उसी में रम जाती। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते। इस तरह से श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद 35वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम 36वां अध्याय अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रूर जी को व्रज में भेजना सुनेंगे। तब तक हम यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।